माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, परसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना, तो ये मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाएं, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएं अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आकर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में, आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो अभ्यास से, अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे
तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे। मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरुवर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम्ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम्ही पिता, बंधु तुम्ही सखा। माता तुम्ही पिता, बंधु तुम्ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाले तुम,
को मिटाने वाले तुम, जग को रचाने वाले तुम, दुख को मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी धुन को छोड़कर। कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी धुन को छोड़कर। अब जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। अब जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी शरण। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी शरण। तेरी शरण हरि शरण, तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। भैया जी तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है।
मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। उनके जाप से तरह तरह की शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ संत मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। जो जाप करते हैं वो अपना जाप कर जाते हैं, वो जाप सिद्ध हो जाते हैं और उनके जो शिष्य हैं या जो उनके साथ में आए हैं परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए, जब वो उन मंत्रों को पकड़ते हैं तो उनका काम बहुत सरल हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की बड़ी विशेषता है, अच्छे मंत्र भी हैं और खराब मंत्र भी हैं। सिद्धियां दो तरह की हैं, एक अच्छी सिद्धियां और दूसरी खराब सिद्धियां। एक सिद्धियों से आप ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के परमात्मा तक पहुंचते हैं। एक मंत्रों के सहारे से आप ऊंचे उठते हैं, ऊंचे उठ के परमात्मा तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे मंत्र सिद्ध करते हैं जो ईविल स्पिरिट्स को, भूत प्रेतों को अपने काबू में करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश करते हैं। तो है वो भी नहीं, लेकिन अघोरी, हम कहते हैं उनको अघोरी, जो जाप करते हैं शमशान में जाते। कभी भूल चूक से कोई लाश अजली रह गई, उसकी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, उससे बड़े गलत काम कराते हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे लोग महान नष्ट में गिरते हैं, कभी उनका उद्धार नहीं होता। तो मंत्र दो तरह के हैं, एक अच्छे और एक खराब। मुझे अपने दादा गुरु महाराज की बात, उनके जीवन में जो घटना घटी वो याद आ गई। महात्मा रामचंद्र जी महाराज, महात्मा रघुराज जी महाराज मथुरा पधारे अपने जीवन काल में। चाचा जी महाराज ने उनके छोटे भाई ने कहा कि जरा मथुरा का सैर करना है। मथुरा सैर करने निकले, एक अघोरी से पाला पड़ गया। उसे कहा तो बड़ी मोटी चिड़िया, उस पर बड़ा माल है, इसका तो माला खबर छीन है, चलो बच्चा हमारे साथ चलो। ये भी मस्ती में थे उन दिनों, चलो उनके साथ चले गए। शमशान पे पहुंच गया, इन्हें वहां बैठाला, बच्चा बैठ के बड़े आराम से, और उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और इनके ऊपर चाचा जी के ऊपर असर छोड़ दिया। ये चाचा जी तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उन पर क्या असर होगा किसी चीज का। ध्यान अवस्थित हो गए, ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठते ही वो जो रूह थी हाथ जोड़ के सामने खड़ी हुई, बाबा आ गया क्या चल, उसी को उल्टा उसको कर दिया और वो नाचा फिरता रहा, हाथ जोड़ा, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब बहुत रोया गाया तब महात्मा जी ने वो सब गाल किया, आइंदा ये हरकत कभी मत करना, और उस आत्मा को भी फ्री दिया, उसको भी आजादी दिलाई, वो भी अपने बंधन से छूटी। जब वापस आए तो लाला जी महाराज ने पहचान लिया, उन्होंने बहुत डांटा, ये तुमने क्या हरकत की, हमारा ये काम है, ये तमाशा दिखाना है, ये काम हम लोगों का नहीं है। कान पकड़ो, चपत लगाओ गाल पे, आज ऐसा कभी नहीं, कान पकड़वाए चपत गाल पे लगाए। तो मैंने बताया मंत्र कई किस्म के होते हैं। अब अध्यात्म मार्ग में भी मंत्र की जरूरत पड़ती है, सब कहते हैं बीज मंत्र, और बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं। बहुत से गुरु हैं जो आपको 1.25 रुपये में माला दे देते हैं, कहते भैया भरे जाओ सीताराम, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और गुरु की सेवा करते रहो। सारी जिंदगी माला रखते रखते जाती है, फायदा कुछ नहीं होता। ऐसे भी गुरु हैं। अब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए दो बातों की जरूरत। खेती को सफल बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो जमीन बहुत अच्छी पकाई हुई हो, पहले जमीन में हल चलाते हैं, फिर जो जड़ घास वास होती है उसको साफ करते हैं। जब बहुत पोली फर्स्ट क्लास बन जाती है तब उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार है और बीज कहीं गला सड़ा मिल गया तो कोई फायदा नहीं होता। अगर पूसा का बढ़िया बीज मिला तो खेती लहलाती है, और बीज के रद्दी सद्दी मिल गया
तो वैसा मरण, इतनी मेहनत सब बेकार जाती है। ऐसे ही साधक को पहले अपना खेत तैयार करना चाहिए। खेत में अपना हृदय है, अपने हृदय को हम तैयार करें। हम अपने आप को देखें कि हमारा खेत कैसा है, इसमें बीज तो नहीं है, जड़ तो नहीं लटक रही, कोई घास तो नहीं उग रही है, गंदी घास तो नहीं है उसमें जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। खेत को तैयार करने में सत्संग सबसे बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, हमें बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, उससे हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि जितनी मेरी कमजोरियां भगवान इन्हें दूर कर। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ नजर नहीं आती, सफाई होती नहीं। ये भी बड़ी भारी रोशनी है। जब परमात्मा की विद्या कृपा से ये रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो उसकी सफाई शुरू होती है। एक कमरा है, अंधेरा गुप्त है, आप उसमें सोए हुए और बेखबर, अब बड़ा हाल है, बहुत बढ़िया है। और आपको थूका है, आपने थूक दिया, दूसरे पे पड़ गया, दूसरा गंदा हो गया, लेकिन आप होश नहीं। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए, रोशनी होते ही आप भड़बड़ा के उठेंगे। उठेंगे तो क्या अरे ये मेरी चादर, अरे राम राम राम, तो सूख गया, इसे बोल लो। और नीचे ये कूड़ा साफ करो, और ये जाले मछलियों में लगा रखे इन्हें साफ करो, ठीक है। तो जब रोशनी पैदा हो जाती है तो उसमें हमें अपनी गंदगी और अच्छाई दोनों चीजें नजर आती है, गंदगी भी नजर आती है और उस गंदगी को दूर करना आरंभ हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म का मार्ग। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूं, इसके पर मुझे जब तक अपने आप को नहीं देखता, बड़ा आनंद मस्त होकर सोता है। हजार पीछे 999 व्यक्ति संसार में ऐसे सोते हैं, वो अपनी तरफ देखते नहीं, बाहर ही देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखें तो अपना कुआ नजर आए, अपना करकट नजर आए, तो साफ करने का प्रयत्न हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, जब उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है, तब हम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। रोशनी पैदा हुई तो अपने अपने हृदय को देखना शुरू किया। फिर हमें नजर आने लगता है कि इसमें तो भैया देखो कांटे वाली झाड़ी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है, सब नजर आने लगता है। और जब नजर आता है तो फिर दूर करने की चेष्टा शुरू हो जाती है, भाई कैसे इनसे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। और छुटकारे के लिए सत्संग सबसे बढ़िया चीज। इतना सत्संग में जाएंगे, जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय पर पड़ेगी, उतने आपके हृदय की सफाई होती चलेगी। इसलिए पहली चीज जो आवश्यक है वो है सत्संग। और जब गुरु ये देखते हैं, उपदेश तो सबको दे देते हैं, राम नाम को सभी को लगाते हैं, में लग जाओ। लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब वो देख लेता है कि हाँ ये साधक, तब उसे बीज मंत्र देता है। बीज मंत्र क्या है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता उसे प्रदान करता है। तब उसका हृदय जाग जाता है, हृदय प्रेम में भरपूर हो जाता है, हृदय में जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा होती है, फिर वो लग लिपट जाता है। बीज जो मिल गया, बीज पड़ गया, तो बीज की भी ये जरूरत है इस बात की कि किसी अच्छे सदगुरु से बीज प्राप्त है। और अगर खराब बीज मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। खराब खेत हुआ तो भी कोई फायदा। दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा हो, खेत भी अच्छा हो, तब खेती लहलहाती है और आनंद ही आनंद होता है। अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, महक चारों तरफ महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि हाँ फूल है, महक है। तो ये बहुत जरूरी है, बीज मंत्र बहुत आवश्यक है। और ये बीज मंत्र वो नहीं है कि सीताराम करो, माला लेकर ओम 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 करते हैं, वो कुछ नहीं। असली बीज मंत्र ये है कि वो आपके चित्त को एकाग्र करा देता है।
1000 कोशिश करो अपने आप चित्त एकाग्र नहीं होता। ये तो जन्म से धर्म थी, कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है। अन्यथा तो तुम कैसे 1000 कोशिश करिए, सिर पटक कर रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए जब तक के भगवान कृष्ण नाक को नाचते नहीं ना, तब तो वो काबिल अपना द्वार थोड़ी छोड़ता है। ये मन भी ऐसा ही है, जब तक सतगुरु इसके ऊपर अपनी सवाई नहीं गाड़ता तब तक ये विष देता ही रहता है। तो मौका दीजिए अपने सतगुरु को कि वो इसकी पूर्णता सफाई करे, और सफाई करके जो सच्चा बीज है परमात्मा का प्रेम, ईश्वर की भक्ति, निरंतर उसकी याद वो आपके दिल में पैदा हो। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन ना आए। जब मन वहां से हटे तभी आंखों में आंसू आ जाए कि क्या हो गया, ऐसी लगन पैदा हो। पहला है बीज मंत्र। बीज मंत्र सदगुरु से प्राप्त होता है और इससे चित्त की एकाग्रता हासिल होती है। इसी को हम बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं होती तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। तो बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप जिह्वा की नोक ताली से लगाएंगे फौरन ध्यान बने, फौरन ऑटोमेटिक ध्यान बने। तो हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसकी जड़ें बीज निकाल के मुलायम करके, हृदय को मुलायम करके, उसकी कट्टरता को निकाल के, हृदय को मुलायम करके जब हम अपने गुरु के सामने जाएंगे तो उसमें सुंदर बीज डालेगा जो फलेगा और फूलेगा और अच्छे अच्छे फल और पुष्प लगेंगे। पहला है बीज। अब बीज मंत्र जब मिल गया तो अब साधक का और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती। अभी तो वो अपनी सफाई में लगा हुआ था, मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? क्या उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो हम ईश्वर को नहीं दे सकते, लेकिन जब हमारे पास कोई काम नहीं है वो समय तो हम भगवान को दे सकते, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो उसे परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीव को तालियों से लगाओ, प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहो, संसार के काम भी करो। 10 प्रकार दिल दया, हाथ पैर काम करे, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बरसती पिघलता है। अब क्या होता है? जब प्रभु की याद करते हैं और हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है, हमारे प्राणवायु का हमारी चित्त एकाग्रता से बड़ा घनिष्ठ संबंध। जैसे जैसे चिंतन परमात्मा का होता है वैसे वैसे हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते। जितना हम दुनिया का चिंतन, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदाओं में और गंगाओं की तरफ जाते हैं। जब परमात्मा का हम चिंतन करते हैं तो हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्राणों की गति ऊपर होती चली जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि आज्ञा चक्र उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। वाइब्रेशन आज्ञा चक्र होते हैं भावों के बीच में। ध्यान हृदय पर करते हैं, ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। तो हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान से जो विशेष बात पैदा होने वाली है वो भी आप लोग गौर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है ऐसे ही उसमें बहुत से छेद हैं, डॉक्टर लोग को जानते होंगे, और मेरे ख्याल से हजारों नर्व है उसमें, अनगिनत नर्व है, और उसमें छेद छेद भी है। स्पंज की तरह बताते हैं, ऐसा स्पंज ऐसा होता है। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है उनकी मेमोरी हमारे मस्तिष्क में इम्प्रिंटेड हो जाती, बन जाती। अपनी मेमोरी का छिद्र दिमाग में बन गया। ऐसे बहुत से हमारे मेमोरी के छिद्र बनते रहते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ और बड़े।
बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं कि कोई ऐसी बात जिसका हमारे हृदय पर गहरा सा पड़ा हो, वो हमारी भी याद, जिसका गहरा संस्कार बना, वो चित्र बड़ा बन गया, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई, और कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है, तुम्हें पता लग जाता है, याद आ जाती है। जो छोटी छोटी बातें थी, मामूली संस्कार को हम भूल गए, उनका न जाने। अब जब हम राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनता है। हृदय पटल पर संस्कार बनते हैं, हमारी आंखों से बनते हैं, हमारी जिह्वा से बनते हैं, ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं, हमारे हृदय पटल पर संस्कार बनते हैं। और जैसा स्टूडेंट ने बताया, जितना संस्कार बनता जाता है, गहरा बनता जाता है, उतना ही हमारी मेमोरी गहरी स्टोर होती चली जाती है दिमाग में। धीरे धीरे जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं, निरंतर जाप चलता रहता है, निरंतर जाप चलता रहता है, क्षण भर को भी उसकी याद भूलती नहीं। धीरे 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 हमारी प्राणवायु आगे ऊपर से मस्तिष्क में बैठती है और इस याददाश्त के छिद्र को बड़ा करती चली जाती। और एक दिन ऐसा आता है जब ये याद बड़ी परिपक्व हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में आर पार छेद हो जाता है। मस्तिष्क में ही हिरणागर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज है, ये जो छिद्र है इस अंडे की शक्ल को फोड़ देता है, और फिर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से चोटी के स्थान से और कमर में पीछे गर्दन से होती टपकती, कमर के बीचे बीच, और इस बूंद के टपकने से बड़ा आनंद पैदा होता है, बड़ा आनंद आता है। जब बूंद टपकती है तो रोंगटा आनंद से शरीर का खड़ा हुआ था। संसार के किसी भोग में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद इस बूंद के टपकने में। और इस बूंद के टपकने की एक विशेषता और भी है, वो ये है कि इक्वल इंटरवल पर टपकता है, आधा बूंद नहीं। अगर एक बूंद टपकी तो उसके 30 सेकंड बाद दूसरी, उसके 30 सेकंड बाद तीसरी, ऐसे विद टाइम ऑपरेशन इस तरीके से टपकती है। ये बूंदें टपकती हैं, और इस बूंद के टपकने से जब ये बूंद टपकती है, सारा शरीर प्रकाश और रोशनी से भर जाता है, शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर दशा प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उनकी विद्या प्रैक्टिकल थी। ही वॉज ए प्रैक्टिकल सन। उन्होंने इस स्थान का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, इस अनुभव का। उन्होंने कहा है, चुआनी रस भरत ताल जहाँ शब्द उठत आसमानियो, चुआनी रस भरत ताल जहाँ शब्द उठत आसमानियो, असुरत समानी सिंह में नहीं जात कुछ बखानियो। चुअत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती। अमृत से ज्यादा आनंद वाली कौन सी चीज है, और इससे ज्यादा भी आनंद वाली कोई दूसरी चीज नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे चूता है? चुअत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ, ताल माने इक्वल इंटरवल।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।